मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के दरमियान अमन मुआहदात का जनाजा उठने के बाद ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पर यह निशाना बनाने की कार्रवाई ईरान ने यूं ही नहीं की है। अरब के मुल्क खुद को पाक दामन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमले में हमारा कोई किरदार नहीं। अमेरिका के साथ हमारा डिफेंस डील है, इसलिए उनके ममालिक में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे मौजूद हैं। हम अमेरिका के साथ समझौते में बंधे हुए हैं, लेकिन जब अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर ईरान हमला करता है तो अरब के मुल्क एकजुट होकर शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं ईरान हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, जबकि ईरान उनके मुल्क पर हमला नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमला कर रहा है। जिन फौजी अड्डों का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान के सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहा है, फौजियों पर हमला कर रहा है, ईरान के स्कूलों पर हमला कर रहा है, अस्पतालों पर हमला कर रहा है, ईरान के रेलवे पुल पर हमला कर रहा है, और अब तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के एनर्जी साइट को निशाना बनाएगा, सिविलियन इलाकों को निशाना बनाएगा, पुल, ब्रिज, बिजली घरों को निशाना बनाएगा। जिसके बाद अब ईरान के आर्म्ड फोर्सेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने धमकी हकीकत बनाने की कोशिश की तो फिर इस जंग का दायरा बढ़ जाएगा और ईरान भी अपने बुनियादी ढांचे पर हमला होने की सूरत में इलाके के जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उन सबको निशाना बनाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में अब हर वो जगह ईरान के निशाने पर होगी जो अरब में मौजूद है, जिसे नागरिक ठिकाना कहा जाता है, जिसे बुनियादी ढांचा कहा जाता है। खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ऐलान कर दिया है कि अब हम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। किसी भी हालत में हम अमेरिका को एक विदेशी के तौर पर देखते हैं और जिसे बहरे हॉर्मुज़ में दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसने समझा दिया है कि यही हमारी रेड लाइन है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका अपने उस डील को खत्म कर चुका है जिस डील के तहत उसने ईरान के साथ अमन मुआहिदा कायम किया था। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से ईरान ने इलाके में मौजूद तमाम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने की धमकी दी है। दरअसल अमेरिका के बड़बोल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अगले हफ्ते ईरान पर बहुत जोरदार हमले की धमकी दी है और ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ाने की धमकी है, यानी ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह बर्बाद करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उसने ये भी कहा है कि अगले हफ्ते पुल की बारी आएगी, हम उसके तमाम पावर प्लांट्स को नॉकआउट कर देंगे, हम उनके तमाम पुलों को नॉकआउट कर देंगे जब तक कि वो बातचीत की टेबल पर नहीं आते। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल हम जारी रहेंगे। अगले हफ्ते ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली और पुल पर बड़ा हमला होगा। अगर बातचीत नहीं हुई तब अंजाम ईरान को भुगतना होगा। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी अपनी धमकी जारी कर दी है। अमेरिका अपनी धमकी पर अमल करे या ना करे, लेकिन ईरान अपनी धमकी पर जरूर अमल करेगा। मार्च अप्रैल के महीने में भी अमेरिका ने ऐसे ही धमकी दी थी और इस दौरान ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक छोटी सी झलक दिखा दी थी, जिसके बाद अरब के बादशाहों की चीख निकल गई। पर बात बहुत दूर तक निकल चुकी है, क्योंकि अमेरिका की धमकी के बाद अब ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमला किया तो वो इलाकों के तमाम बुनियादी ढांचों को तबाह कर देगा। दरअसल ईरान में IRGC और ईरान की फौज के दरमियान ताउन और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए एक अलग से हेडक्वार्टर बनाया गया है, जिसका नाम है खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर। आपने अक्सर हमारी खबरों में खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का जिक्र सुना होगा। ये वही सेंट्रल हेडक्वार्टर है जो IRGC और ईरान की फौज के दरमियान तालमेल बिठाकर किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देता है। खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फिकार ने ईरानी बुनियादी ढांचे पर किसी भी अमेरिकी हमले के जवाब में इलाका में मौजूद तमाम बुनियादी ढांचों पर हमलों की धमकी दी है। यानी उनका इशारा साफ है, तुम हमारे पुल पर हमला करोगे तो हम भी मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम ब्रिज, पुल, फ्लाईओवर सबको फोड़ देंगे, सबको निशाना बनाएंगे। हमारे बिजली घर पर हमला करोगे तो हम भी अमेरिका के यार दोस्तों को बिजली घर को निशाना बनाएंगे। यानी बिल्कुल टिट फॉर टैट, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। लेकिन अगर इनके बयानों पर गौर किया जाए तो ये बयान बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए बयान में खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा है कि अगर ट्रंप की धमकियों पर अमल करेंगे तो इससे इलाके में मौजूद तमाम बुनियादी ढांचों को ईरान की इस्लामी हुकूमत की ताकतवर फौजों के जरिए कुचल दिया जाएगा। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस लोहे के हमलों से कुचल देगी ताकि उसका कोई नामो निशान बाकी ना रहे और वो ऐसा हमला करेगी मानो उसका कोई वजूद ही ना रहा हो।
यानी ये धमकी कोई मामूली धमकी नहीं है। ईरान की फौज ने भी नए इलाकों में हमले बढ़ाने की धमकी दे दी है। ईरानी फौज के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने हमले जारी रखता है तो हमले नए खित्तों में फैल जाएंगे। अल जजीरा ने बताया है कि ईरानी फौज के प्रवक्ता मोहम्मद अकर मिनिया ने टेलीग्राम पर अपने पोस्ट में कहा है कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहते हैं तो जंग नए इलाकों में फैल जाएगी। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी ताकत का एक अहम हिस्सा अभी भी नहीं दिखाया है। अगर ईरान के खिलाफ दुश्मन की कोई भी कार्रवाई जारी रहती है तो ईरान का रद्द अमल मौजूदा हालात के मुताबिक ही होगा। दुश्मन की उम्मीद से कहीं ज्यादा पलटवार होगा, जिससे टकराव के नए मोर्चे खुल जाएंगे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरानी फौज के प्रवक्ता ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने पड़ोसियों से कोई टकराव नहीं चाहता। हालांकि इससे पहले एक और फौजी अफसर ने कसम खाई है कि अगर अमेरिका हमारे शहरी मकामात पर हमला करता है तो वो भी इलाके के बुनियादी ढांचों को तबाह कर देगा। ईरानी फौज के प्रवक्ता मोहम्मद अकर मिनिया ने कहा है कि ईरान का अपने पड़ोसियों या इलाके के इस्लामी मुल्कों से टकराव का कोई इरादा नहीं है। उसने लगातार इलाकाई मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने और भाईचारे के ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरानी आर्म्ड फोर्सेस कौमी सलामती और उसके वकार के दिफा को अपना सबसे बड़ा मिशन मानते हैं और वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इलाके से बाहर के मुल्कों को आपसी एहतराम की बुनियाद पर ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों को महज झड़प नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये फुल स्केल वॉर है जिसे पूरी शिद्दत के साथ अमेरिका और ईरान दोनों ही लड़ रहे हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका इलाका खाली करने को तैयार नहीं। पर सबसे ज्यादा नुकसान अरब के देशों को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो इस जंग में बलि का बकरा बन रहे हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका के मिलिट्री अड्डे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि वो तो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उनका मकसद अरब देशों की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत नहीं है, बल्कि वो तो इसराइल की सलामती के लिए बनाए गए हैं। और ये बात अरब देशों को जितना जल्द कबूल कर ले उतना ही जल्दी से उनके हक में होगा। वरना अमेरिका के मिलिट्री अड्डे जब तक मौजूद रहेंगे तब तक सबको नुकसान होगा। 28 फरवरी को शुरू होने वाले 60 दिनों की जंग के दौरान भी अमेरिका ने ईरान पर ऐसा ही हमला करने की धमकी दी थी। ईरान के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान ने कतर के ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना दिया, जिसके बाद अरब के तमाम बादशाहों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ईरान ने अगर अमेरिका के हमले के जवाब में अरब देशों को सीधे तौर पर निशाना बनाया तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। दुनिया को एकजुट होकर अमेरिका का ही बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क को सुख चैन से नहीं देखना चाहता। कभी टैरिफ के नाम पर दुनिया को परेशान करता है तो कभी समंदर में परेशान करता है। अब अगर अमेरिका का कायदे से इलाज नहीं किया गया तो आने वाला वक्त पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल सकता है। सबसे ज्यादा अरब के देश अमेरिका की अंधभक्ति में खुदकुशी कर बैठेंगे, इसलिए ईरान की धमकी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।